आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 6वें एपिसोड में। आज की हमारी लेसन स्टडी में हमारे चर्चा का विषय रहेगा सीमा रहित चुनौतियां। आज हमारे पैनल में हैं डॉक्टर वीडी सिंह, पास्टर प्रवेश लाल, पास्टर विलियम भट्टी। आज के हमारे वार्तालाप का विषय रहेगा असीमित चुनौतियां या अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। हमारा मेमोरी टेक्स्ट आता है आज 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जो चाहता है वो बांट देता है। हम अपना आज का पहला सवाल अपनी चर्चा में जाने से पहले पूछेंगे डॉक्टर बीटी सिंह। पहला सवाल आपसे है कि हम यीशु मसीह की गवाही में किन किन असीमित अवसरों को देख सकते हैं। देखिए, आपने सवाल अच्छा किया है और मैं तो यही कहूँगा कि अवसर कह लीजिए या चुनौतियाँ कह लीजिए बाइबल में, और इसके लिए हमें मसीह की ही एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। जैसे मसीह ने किया, मसीह ने कौन से अवसर को छोड़ा। अगर वो सामरिया में था तो वो सामरी स्त्री जो पानी लेने आई, अवसर देखकर उसने उसको कन्वर्ट कर लिया, उससे बात करी, अपनी तरफ उसे खींच लिया, और नहीं सिर्फ उसे खींचा, वो पूरे गांव को या पूरे शहर को वो मसीह ने खींच लिया। उसने मरियम मगदलीनी को जब लिया है, लोग बाग पत्थर मार रहे थे और बोल रहे थे कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, उस अफसर को पकड़ लिया और ले लिया, और तमाम वो लोग जो पत्थर मार रहे थे उनसे उसने बात करी। इसी तरीके से मती बैठा हुआ था, कैश कलेक्शन कर रहा था, टैक्स ले रहा था, उसको जाके बोल दिया आजा तू मेरे साथ चल। तो मतलब आप जकई पेड़ पे चढ़ा हुआ था, उसको देखने के लिए उस अफसर को ले लिया उसने। जकई आज मैं तेरे घर जाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा। निकोदेमस रात के अंधियारे में उसके पास आया, और वो एक फैरिसी था, डॉक्टर ऑफ लॉ था, और उसने आके मसीह से बात करी। उसने निकोदेमस को समझाया जिस तरीके से समझाना था। तो हम देखते हैं मसीह ने हर अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करी। आज उसके चेलों को या वो लोग, कलीसिया के वो लोग जो उसकी गवाही देना मांगते हैं, उनको भी उसी से एक एग्जाम्पल लेके हर अवसर जो उनको मिलता है, हर चुनौती जो उनको मिलती है, उसका लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। पादी साहब, मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि हमने जाना कि अवसर का लाभ उठाना, तो अवसर का लाभ हम कैसे उठा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि परमेश्वर के बहुत सारे लोग हुए हैं जिनको परमेश्वर ने अलग अलग जो है वो योग्यताएं दी हैं काम करने की। लेकिन सारे जितने भी मिलकर, जैसे एक शरीर में, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने बाइबल का एक पदस्थल, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 13 और उसका 12 और 13वां वचन में यहाँ लिखता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी एक है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। सो पवित्र आत्मा जो गवाही में अपने सेवकों की, अपने लोगों की, अपने शिष्यों की जो है वो मदद करता है, तो उसके द्वारा वो अलग अलग योग्यताएं सबको देता है, और उन योग्यताओं के आधार के ऊपर हम परमेश्वर की गवाही में अपनी योग्यता को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। पौलुस जब प्रचार करता हुआ सब जगह जा रहा था, तो जाते जाते वो एक जगह पहुंचा जिसका जगह का नाम था एथेंस। तो जब एथेंस में वो पहुंचा है तो उसने देखा कि वहां के लोग बहुत धार्मिक हैं और देवी देवताओं के बहुत अधिक पूजा करने वाले हैं। तो वो लोग इतने ज्यादा थे कि हर देवी देवता की पूजा करते थे वो। तो
हो सकता है उन्होंने सोचा होगा, हो सकता है अभी किसी को भूल गए हो, किसी देवी देवता को, तो उन्होंने एक मंदिर वहां ऐसा बना रखा था जिसका नाम रखा हुआ था अनजाने ईश्वर के लिए। तो पौलुस जब वहां पर देखता है अनजाने ईश्वर के लिए लिखा हुआ, तो उसको बड़ा सुंदर अवसर मिल जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि ये जो अनजाने ईश्वर को जिसको तुम मानते हो, इसी की तरफ से और इसी अनजाने ईश्वर की गवाही देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। और आप ये देखिए कि उसको उसने निशाना बनाकर उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही वहां पर दी। इसलिए परमेश्वर के सेवकों को यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी कहीं अवसर की तलाश में रहें और जब भी कहीं अवसर मिलता है, हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने का हमें कभी चूकना नहीं चाहिए। थैंक यू पास्टर लाल। पास्टर विलियम, आप कुछ ऐड करना मांगेंगे? जी, पास्टर लाल ने जो आखिर में लास्ट की बातें जो कुछ कही, उनके साथ कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जो कि इफिसियों उसका 5:6 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सबसे पहले तो वाकई जिस तरीके से आपने बताया, हमें इस समय को जो अवसर को जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको बहुमूल्य समझना चाहिए, क्योंकि लास्ट दिनों में चल रहे हैं और वो बर्डन जो हमारे ऊपर है, वो जो खुदा ने काम हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक गवाह का सौंपा हुआ है कि हम दूसरों को उसकी गवाही दें। और जिस तरीके से पौलुस लिखता है कि वो एक मेरे ऊपर बर्डन है, तो हम सबके ऊपर भी वो बर्डन है। और जब भी कहीं हमें मौका मिलता है, हमें खुदा का कलाम उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसीलिए 2 तीमुथियुस उसका 4:2 में कहता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी कहीं हम आते जाते हैं, जहाँ किसी गाड़ी में कोई सफर कर रहे हैं, जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि हम वहां पर लोगों के साथ कोई मिलता है उसको हम वचन सुना सकें और बता सकें कि वाकई आखिरी समय में चल रहे हैं, और उस समय का जो है हम लाभदायक बना सकें और भी रूहों को जो है इसके स्वर्ग के घर के लिए तैयार कर सकें। पास्टर विलियम, थैंक यू। अभी हम अपनी चर्चा को यहीं रोकेंगे और हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे इस बारे में बात करेंगे। दर्शकों, हमारे इस सेगमेंट का वक्त यहीं समाप्त होता है। हम फिर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, वेलकम बैक। आइए दोबारा चलते हैं अपनी चर्चा में। पास्टर विलियम, अभी आपने बताया कि पौलुस रसूल ये कहता है कि उसके दिल पे बोझ है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये किस चीज का बोझ है, ये क्या बोझ है? बड़ा अच्छा सवाल नितिका ने पूछा है, और मैं नितिका आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए मैं एक कुछ आयतें पढ़ना चाहता हूँ, जो कि 1 कुरिन्थियों उसका 9:19 से लेकर 22 तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। पौलुस रसूल कह रहा है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। तो यहाँ पर समझ में आता है कि वो दूसरे लोगों को खींचने की, प्रभु यीशु मसीह के लाने की जो है वो बात कर रहा है। तो इसी चीज का जो है उसके ऊपर बोझ है। आगे आप सुनिए, यहाँ पर अगली आयत में लिखा है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन है उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कोई एक का उद्धार कराऊं। तो यहाँ पर हमें साफ 1 कुरिन्थियों में मिलता है कि पौलुस रसूल जो है वो यहाँ पर खींचने की बात कर रहा है, और खींचना कहाँ पर लाने की, प्रभु यीशु मसीह में लाने की उनको जो है वो बात कर रहा है। और यही उसके ऊपर बोझ है कि किसी ना किसी तरीके से वो लोग जो मसीह से दूर हैं उनको मैं उनके साथ किसी ना किसी तरीके से मिलकर उनको मसीह में जो है मैं ले आऊं, खींच लाऊं। तो सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों में, पौल ये कह रहा है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी और आज्ञा के अधीन के लिए आज्ञा का अधीन बना। तो ये क्या कहना मांग रहा है? पौलुस जब ये कह रहा है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी और जो आज्ञा के अधीन थे उनके लिए आज्ञा का अधीन बना, देखिए आज्ञा के अधीन तो हम सभी हैं। जब ये आज्ञा के अधीन का को रेफर कर रहा है
तो उसका मतलब 10 हुक्मों से नहीं, क्योंकि वो 10 हुक्मों के तो आज भी हम अधीन हैं। पौलुस रसूल बात कर रहा है यहूदियों की उस प्रैक्टिस के लिए, जैसे वो कहते थे सर्कमसिशन खतना जरूरी है। जो लोग मसीह को अपना रहे हैं, मसीह को इख्तियार कर रहे हैं, उस पर विश्वास लेकर आ रहे हैं, उनको भी यहूदी प्रैक्टिसेस को, ज्यूस की प्रैक्टिसेस को मानना जरूरी है। तो ये एक कंट्रोवर्सी थी। तो पौलुस यहां पर जो स्टैब्लिश करना मांग रहा है कि मैं ऐसे भी लोगों के, हालांकि मैं आज्ञा के अधीन नहीं हूं, लेकिन मैं जब ऐसे लोगों से मिला तो मैंने अपने आप को पोज किया, सिर्फ इसलिए कि मैं उनको मसीह के लिए जीत सकूं। पौलुस का एक ही मकसद था, पौलुस का एक ही फोकस था, और फोकस ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मसीह के लिए जीत सके, उसकी बादशाहत के लिए, उसके राज के लिए जीत सके। देखिए, पॉलियन थियोलॉजी पर जब हम जाते हैं, ये तो बहुत डीप है, और हम देखते हैं पौलुस बहुत पढ़ा लिखा था, और चूंकि खुद डॉक्टर था और डॉक्टर ऑफ लॉ था, तो ये व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से समझता था। और बहुत सी दफे अच्छे अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पौलुस ने अपनी तमाम राइटिंग्स में बड़े क्लियरली एक्सप्लेन किया या बताया कि किस तरीके से वो खुद और मसीह लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आ सकते हैं। इसके लिए मैं आ रही एक दिमाग में 1 कुरिन्थियों, अगर आप पादरी साहब पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 9:23 में पौलुस लिखता है, मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। औरों के साथ भागी हो जाऊं। और ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? ये सब कुछ मैं सुसमाचार के लिए कर रहा हूं। मतलब उसका मकसद क्या है? He is just fulfilling his purpose. ये हमें समझना है, और हमें कुछ भी करना पड़े, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि जैसे पौलुस खुद कहता है कि मेरे दिल के ऊपर बोझ है। अगर हम वो बोझ नहीं महसूस कर सकते तो प्रभु की गवाही भी हम नहीं दे सकते। वो बोझ होना, आप मेरे को कितना ही पैसा दे दीजिए, मैं प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकता। पैसा मेरे से गवाही नहीं दिलवा सकता। गवाही देने के लिए आई नीड टू फील द बर्डन ऑफ माई हार्ट, बर्डन टू प्रीच द गॉस्पेल। वो पौलुस के पास था। पौलुस के पास क्या पैसा था? वो तो खुद टेंट में करता, दिन में बैठता था, तंबू बनाता था, रात में शाम को जाके प्रीच करता था, सुबह जाके प्रीच करता था। उसका तो काम ये था, और तंबू बना के अपना खर्चा चलाता था। लेकिन उसके दिल के ऊपर बोझ था, और उसको जो भी चंदे मिलते थे, जो भी गिफ्ट्स मिलती थी, वो अपने ट्रैवल के लिए या अपने साथियों के खाने पीने के लिए वो काम में लिया करता था। तो पैसे से हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते। नितिका, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए हमारे दिल पर बोझ होना चाहिए, और बोझ उसकी कुर्बानी का, उसने कितनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए दी, ये बोझ है जो हमें शेयर करना। सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जब तक मसीह की गवाही का बोझ हमारे दिलों के ऊपर नहीं होगा, हम मसीह की गवाही दिल से नहीं दे पाएंगे। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि पौलुस जब इस गवाही को दे रहा था तो वो बोझ महसूस कर रहा था, जैसा आपने कहा। पर प्रभु का वचन यहाँ लिखता है कि इसके लिए भी परमेश्वर का आत्मा जो था वो प्रभावशाली था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है नहीं? परमेश्वर का आत्मा था, और ये जितने भी काम करवाने वाला था, उसके पीछे जो प्रभु की सामर्थ थी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। बिल्कुल सही है। और पवित्र आत्मा ने
अलग अलग व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग वरदान दिए हैं, और उन वरदानों को इस्तेमाल करते हुए हम हर तरीके से हर अवसर को प्रभु यीशु मसीह के लिए लाभकारी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं एक रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11वें वचन में यहाँ लिखता है कि परमेश्वर का वो आत्मा जब ये वरदान देता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ लिखता है, कहता उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया, और कुछ को भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त किया, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले करके नियुक्त किया, और कुछ को रखवाले और उपदेशक करके नियुक्त किया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। बहुत खूब। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके सब के पीछे पौलुस का ये बोझ जो आत्मा का महसूस करता था, ये भी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसको दिया गया एक गिफ्ट था, एक वरदान था कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी योग्यताओं को अपने भाइयों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके बीच में सुसमाचार प्रचार करता था, उनके बीच में वो इस्तेमाल कर सके उन योग्यताओं को, और अधिक से अधिक लोगों को ला सके, जिसके पीछे उनका मेन उद्देश्य यह था कि इन तमाम वरदानों के द्वारा खुदाबंद की देह जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, जो मंडली है प्रभु यीशु मसीह की, वो जो है उन्नति पाए और वो प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक रूप में बढ़ती चले। बहुत सही कहा भाई साहब, और आपने एकदम पॉइंट को हिट किया है। फादर साहब, इसी चर्चा को जारी रखेंगे। हमारा इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया है, तो हम इसको आगे ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। आप इस वार्तालाप में बने रहिए, आपसे मिलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर। पास्टर विलियम, आपसे जानते हैं सबसे पहले कि परमेश्वर ने कलीसिया को क्या क्या तोड़े दिए हैं। नितिका, खुदा के कलाम में इफिसियां 4:11 जब पढ़ते हैं, वहां पर साफ लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को अलग अलग तोड़े, अलग अलग गिफ्ट जो है परमेश्वर ने दिए हैं, और वो सब गिफ्ट जो है इसलिए दिए हैं ताकि कलीसिया की, चर्चेस की जो है वो उन्नति हो सके। आपने भाई साहब सही पढ़ा, और प्रभु ने कलीसिया के लिए बहुत सारे तोड़े दिए। सबसे पहले भविष्य वक्ताओं को दिया, फिर टीचर्स दिए, फिर प्रीचर्स दिए, फिर मेडिकल वर्कर्स दिए, फिर और दूसरी सेवा करने वाले वर्कर्स दिए, और हर जगह उसने तरह तरह के तोड़े कलीसिया को दिए, ताकि कलीसिया सब मिलकर कलीसिया प्रभु के की सेवा कर सके, प्रभु के राज को बढ़ा सके इस दुनिया में। इसलिए वो तमाम के तमाम तोड़े जो हैं वो दिए गए। मैं ख़ास तौर से जिक्र करना मांगूंगा मत्ती 25 बाब में, जहाँ पर एक मालिक होता है और वो दूर देश को जा रहा होता है। जाते वक्त उसने अपने 3 नौकरों को बुलाया। पहले नौकर को 5 तोड़े दिए, दूसरे नौकर को 2 तोड़े दिए, और तीसरे नौकर को 1 तोड़ा दिया। अब कुछ दिनों बाद जब वो मालिक वापस आया और उसने हिसाब मांगा, तो जिसने 5 दिए थे उसने 5 और दिए कि तू मुझे 5 दे के गया था, मैंने उसको इन्वेस्ट किया मार्केट में, और मैंने 5 तोड़ों की जगह 5 और कमा लिए। इसी तरीके से जिसको 2 दिए थे उसने 4 ला के दे दिए कि तू 2 दे के गया था मेरे को, और मैंने उन 2 तोड़ों को इन्वेस्ट किया, और मैं
ये 4 तोड़े तेरे लिए लेकर आया हूं। और दोनों से बड़ा खुश हुआ मालिक। लेकिन आखिरी वाला जो था, तीसरा नौकर, उसने कहा तू बड़ा श्रूड और क्रूड खुद मालिक है, तू जहां बोता नहीं वहां काटता है। तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने तेरे तोड़े को ले जाके जमीन में गाड़ दिया। ये तेरा तोड़ा, 1 तोड़ा तू देके गया था, ये 1 तोड़ा तू ले। देखिए, उसको मालिक ने कहा, कंडेम किया और बोला तू यहां से निकल जा। अब बात यहां पर उठती है कि अगर उसने नहीं इन्वेस्ट किया और संभाल के रखा उस तोड़े को, तो उसने क्या बुरा किया? कम से कम वो 1 तो लौटा रहा है। मान लो वो इन्वेस्ट करता और इन्वेस्ट में वो थोड़ा डूब जाता। मैं चाहता हूं आप इस चीज को नोट करें, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकगण भी इस चीज को नोट करें कि तोड़ा जब उसने दिया तो उस तोड़े का मालिक खुदा है या मालिक है? जिनको दिया वो मालिक नहीं है। समझिए इस चीज को। मालिक वो खुदा है, तोड़ा उसने दिया, तो उसको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब मुझको एक बहुत अच्छा बजाना आता है, ये तोड़ा है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं बजाता। मैं इस घमंड में रह जाता हूं, मैं तो बहुत अच्छा बजाता हूं, बजाऊं नहीं बजाऊं, या कोई आके मुझसे बोले कि आप आके कलीसिया के लिए बजाइए, चर्च में आके बजाइए, तो मैं बजाऊंगा, वरना मैं नहीं बजाऊंगा। या मैं बहुत अच्छा प्रीचर हूं, मेरे से कोई आके रिक्वेस्ट करे तो मैं कलीसिया में आके प्रीच करूंगा, वरना मैं प्रीच नहीं करूंगा। तो देखिए, ये वो 1 तोड़े वाली कहानी है, जहां पर मैं अपने तोड़े को जो प्रभु ने दिया है उसको दबा के रख रहा हूं, उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहा। तोड़े को जब हम इन्वेस्ट करेंगे तभी वो तोड़ा बढ़ेगा। अगर मैं बहुत अच्छा बजाता हूं तो मैं अगर प्रभु के लिए बजाऊंगा तो और अच्छा बजाऊंगा। अगर मैं अच्छा प्रीचर हूं, अगर मैं प्रभु के लिए प्रीच करूंगा तो और अच्छा प्रीच करूंगा। अगर मैं अच्छा टीचर हूं तो मैं अगर पढ़ाऊंगा, लोगों को सिखाऊंगा, तो मैं और अच्छा टीचर बन सकता हूं। तो इट इज ओनली बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ द टैलेंट दैट आई इंक्रीज माय टैलेंट। उसको दबा के रखने से मैं उस टैलेंट को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो नितिका, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि प्रभु ने जो भी तोड़े हमें दिए हैं, उन तोड़ों को हम अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें, कलीसिया के लिए काम में लें। तो आइए हम अपनी कलीसिया के लिए अपने तोड़ों को इस्तेमाल कर सकें। आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हमारे साथ बने रहिए।